जेई मेंस 2025 का आपका 22 जनवरी शिफ्ट 2 का जो पेपर है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। एंड जैसा कि हमें स्टूडेंट से यहाँ पे जो है इनिशियल रिएक्शन मिला है कि उन्हें पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी किस तरीके से देखने को मिली, साथ ही साथ हाई वेटेज टॉपिक्स आपके कौन कौन से यहाँ पे रहे, तो ये सब चीजें जो है हम इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले। और एक और खास चीज कि यहाँ पे जो है पेपर वन के अंदर जैसा कि हमने यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई थी जो कि आपके मार्क्स को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकते थे, तो स्टूडेंट यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके जो है क्वेश्चंस यहाँ पे डायरेक्टली भी देखने को मिले। अब यहाँ पे तो वैसे मैंने पीवाईक्यूज लिए थे और मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ कि पीवाईक्यूज से इंस्पायर्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और भी कई तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स थी जो कि आपके दूसरे क्वेश्चंस में भी यहाँ पे अप्लाई हो रही थी। तो आप इन दोनों वीडियो को अगर अभी तक चेक नहीं किया जरूर से चेक करिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको एक लास्ट टाइम पे अगर बूस्ट की जरूरत रहती है तो इस टाइप के वीडियोस आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में रिवीजन करो और कुछ अच्छी चीजें यहाँ पे जान लो कि भाई क्वेश्चंस में स्पीड किस तरीके से हम जो है इंप्रूव कर सकते हैं। अब अगर हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी की यहाँ पे बात कर ले तो फिजिक्स का जो आपका सेक्शन था वो इजी टू मॉडरेट के आसपास देखने को मिला, है ना। कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पे पूछे गए थे, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर्मूले अच्छे से फिजिक्स के लिए करके जाओ, क्योंकि अगर दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला लगा के आएगा और आपसे वो फॉर्मूला आप भूल गए तो 4 नंबर जो है आप यहाँ पे अपने खो दोगे, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखिए। केमिस्ट्री भी इजी टू मॉडरेट के आसपास देखने को मिला। जो डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे भी था वो मैथ्स ही था, मॉडरेट और लेंथी के आसपास हमें देखने को मिला है। अब ओवरऑल मैं बात करूं तो मॉडरेट के ही आसपास पेपर देखने को मिला, जैसा कि मॉर्निंग शिफ्ट में था। तो यहाँ पे पेपर बहुत ज्यादा यहाँ पे टफ नहीं आया है, तो आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको काफी ज्यादा मार्क्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी एक अच्छे परसेंटाइल के लिए। बट ठीक है, आप जैसा भी अगर आप पेपर किया है आप सेकंड अटेम्प्ट के अंदर जो है उससे बेटर कर सकते हो। बाकी तो अपन जो है थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करते हैं, और भी जैसे शिफ्ट होते जाती है तो थोड़ा एक बेटर आइडिया लगेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें कि पीवाईक्यूज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स ने ये चीज बताई, 2024 के डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चंस आए और कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे 2023 शिफ्ट्स के भी जो है देखने को मिले। तो मैं बार बार कह रहा था कि कम से कम 3 से 4 सालों के पेपर अच्छे से लगा के जाओ, और वो भी नहीं तो 2 साल के तो कम से कम लगा के आपको जाने चाहिए। फिर न्यूमरिक इंटीजर जो क्वेश्चंस थे वो आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ देखने को नहीं मिले हैं। तो ये चीज एक अच्छी है कि भाई ठीक है, हमें वैसे भी अब इस बार जो हम सिलेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से किया तो यहाँ पे जो इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का लगभग जो है इक्वल वेटेज देखने को मिला है। ठीक है, कई सारे जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे फिजिक्स में थे जैसे कि मैंने आपको बताया। अब फिजिक्स में अगर हाई वेटेज टॉपिक्स की बात कर ले, रे ऑप्टिक्स से हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले। एक कटिंग ऑफ लेंस से रिलेटेड था, एक में फोकल लेंथ जो है कैलकुलेट करना था। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट से रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने को मिला। मॉडर्न फिजिक्स में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन था। फिर आपका एंगुलर मोमेंटम जो कि हम यहाँ पे एमबीआर इजिकल टू एनएच अपॉन 2 पाई पढ़ते, यानी कि बोर्स मॉडल से चला गया। तो यहाँ पे कुछ ही टॉपिक्स है जो कि मॉडर्न फिजिक्स में इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, तो ये सब जो है मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में आते हैं और यहीं से जो है क्वेश्चन देखने को मिल गए। वर्क पावर एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, W इजिकल टू एफ डॉट एस। फिर यहाँ पे काइनेमेटिक्स में जो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड गया था। इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो है आपका डायपोल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आया था। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक सर्किट बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन था जहाँ पे करंट हमें निकालना था। अब केमिस्ट्री में बात कर ले, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें जो है 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए। केमिकल बॉन्डिंग में लगभग जो है 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए जो कि एक डायपोल मोमेंट का था। तो ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि स्टूडेंट्स ने बताया 2 क्वेश्चन थे, हो सकता है शायद 3 भी हो, क्योंकि जितना याद रहेगा उतना ही बता सकते। तो ये दोनों अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक में जैसे कि दूसरे चैप्टर्स हट गए ना, तो इन दोनों पे काफी वेटेज डल गया, तो इनको जरूर से करके जाइएगा। मोल कॉन्सेप्ट में सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड मोलैलिटी का क्वेश्चन था। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट काफी सारे जो है आपके रहते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आगे के शिफ्ट के स्टूडेंट्स भी ध्यान से करके जाइएगा। ये चीज हो गई, साथ ही साथ नेम रिएक्शन, क्योंकि ये हमें जो है आगे की शिफ्ट्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर मैथ्स में अगर हम बात कर ले, वेक्टर 3D से जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल गए। 2 थे क्वेश्चन जो कि इजी टू मॉडरेट थे, शायद 3 भी हो सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि भाई कुछ कम ज्यादा यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखने को मिल सकता है। 2D में आपके एलिप्स हाइपरबोला से देखने को मिले और कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। तो 2D की यही दिक्कत है, क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव हो जाते हैं, तो जनरली हमें जो है लास्ट में इनको अटेम्प्ट करना चाहिए। कैलकुलस से भी 7 से 8 क्वेश्चन हमें देखने को मिले जहाँ पे मैपिंग ऑफ फंक्शन आ गया। इंटीग्रेशन का जो है इजी सा यहाँ पे आपका डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन था। तो ये चीज हमें जो है देखने को मिली है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करिएगा, ताकि हम आगे की शिफ्ट्स के लिए भी जो है इस तरीके का एनालिसिस जो है ला पाए, क्योंकि ये चीज हमें हेल्प करती है ये जानने में कि अभी ट्रेंड किस हिसाब से चल रहा है, ताकि आप उस चीजों को लास्ट में जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज कर पाओ। चलिए, तो बाकी सभी को जो है नेक्स्ट शिफ्ट के लिए ऑल द बेस्ट, है ना। अच्छे तरीके से रिलैक्स होकर जो है पेपर देके आना है ताकि उसमें आप बेटर कर पाओ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।